You have 5 minutes to join the. Good afternoon, ma'am. चलिए, मैंने बंद किया था अभी, वीडियो ऑफ नहीं हुआ था। तो मोशन चैप्टर पढ़ा आपने किसी ने? अभी तक हम लोगों ने बात की थी, वेलोसिटी तक बात हो गई थी। आज हम लोग एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी डिफिनेशन से समझेंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है? क्लास 9 मोशन की बात हो रही थी। मोशन में वेलोसिटी तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन क्या होता है? What do you mean by acceleration? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन Velocity of the body is a distance traveled by its per unit time in a given direction. इन द गिवन डायरेक्शन। तो अगर हम सिंपल बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो जहां डिस्प्ले आ गया वहां पे आपका ऑलरेडी आ चुका है क्या? डायरेक्शन की बात हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंक्लूड है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अब देखो, कोरिलेट हो रहा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स को हमने रिलेट किया वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी रिलेट है, कोरिलेट है किससे? एक्सेलरेशन से। हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है? ये देखो सिंपल डेफिनेशन लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन कब होगा? जब होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं। जैसे आप देखो, एक गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप अगर मान लो आपने स्टार्ट किया, आपके घर के बाहर आपकी स्कूटी खड़ी है, आपने उसको स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उसकी जो है वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन जब आपने उसको स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई ना। वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीजेस। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं? क्योंकि हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू rate of change of velocity upon time taken, ठीक है? इस वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम टेकन यहाँ पे है, ठीक है? लेट एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा लेट अ बॉडी start with velocity v, then एक्सेलरेशन को अगर मान लो हमने स्मॉल a से डिफाइन किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस रेट ऑफ Initial चेंज माइनस इनिशियल velocity अपॉन time टाइम, taken. ठीक है?
अब जैसे मैं कहा कि फाइनल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हमें कब दी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है और टाइम t है, तो फॉर्मूला में क्या मिल गया, a is equal to v minus u upon t। जानते हो हम लोग जनरली इसको ऐसे भी लिखते हैं, del v upon del t। ये अभी नहीं पढ़ोगे, बड़े क्लास में ऐसे सिंबल यूज करने हैं, ठीक है। अब इतना ही समझो कि a is equal to v minus u upon t, जहां v minus u क्या है, v minus u is rate of change in velocity। कभी भी आपसे बोला जा रहा है कि rate of change in velocity नहीं बताओ, तो क्या कैसे बताओगे, आप कहोगे जो फाइनल वेलोसिटी है और जो पहले वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये भी आपकी एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है, ये पहली बात तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। और जनरली हम वेक्टर क्वांटिटी पर ये बार सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। बार सिंबल किसके ऊपर यूज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ना, और नीचे एक टाइम और है, एक टाइम और है, जिसकी भी सेकेंड हो गई तो 2 सेकेंड आ गया अपॉन में, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होगी एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कह सकते हैं हम, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में बताएं तो क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर ध्यान रहे हो ना, वेलोसिटी की ध्यान रखना, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो जो टाइम की यूनिट है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पर सेकेंड 2 बार बोलने से अच्छा है हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें पता है। अब कुछ एग्जांपल्स बताओ, एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स, कौन कौन से मोशन में एक्सेलरेशन होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमने कहा कि एक कार हमने या स्कूटी हमने घर से स्टार्ट की, तो जब कोई भी चीज मोशन करने जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो कार या स्कूटी वहां पे खड़ी है, तो अभी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी जो भी उसकी, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जब कोई भी स्कूटी स्टार्ट करते हो तो धीरे मूव करती है ना, कि खड़े लेके खड़े रहोगे स्टार्ट हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी अगर आप कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी जो भी आप इंक्रीज कर रहे हो, जो भी उसकी वेलोसिटी हो, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ का एक्सेलरेशन होगा इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक में खड़े, ट्रैफिक लाइट आपकी लगी है, ग्रीन सिंबल हुआ, आप मूव करना स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल से आप फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करने जा रहे हो, वहां पे भी एक्सेलरेशन होगा। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो मैंने आपको उसमें दिया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है रूफ से, मान लो छत से हमने कोई भी बॉल को थ्रो किया तो वो फ्री फॉलिंग आएगी। फ्री फॉलिंग में क्या होता है, स्पीड चेंज इंक्रीज करती जाती है, जैसे जैसे नीचे आता है स्पीड उसकी इंक्रीज करती है, तो वहां पे भी आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और कोई एग्जांपल है एक्सेलरेशन का, चलिए अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा है, इसमें ही ठीक है 2 एग्जांपल, बाकी आप देखिएगा बुक में थोड़ा सा पढ़ा करिए, तो एग्जांपल आपको आएंगे। अब समझो एक चीज देखो,
हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा भैया, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, बोलो। एक्सेलरेशन, देखो मैंने जब आपको बताया था वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ाई थी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों, पूछो क्यों? देखो इसी फॉर्मूले से समझाएंगे। जब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मान लो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कोई भी गाड़ी या स्कूटी मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब चेंज नहीं कर रहा है तो ये, अब हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी भी v है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो ना। और इनका डिफरेंस जीरो अपॉन t अगर हम करेंगे तो वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, when the body is moving with a uniform velocity। कोई भी आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, तो आप कहोगे कि जब बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इससे मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर दिस? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और रिटार्डेशन थोड़ा सा बता देते हैं। देखो बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं ना तो ही ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी ही क्लास चलाएंगे ताकि थोड़े थोड़े में ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक हमने कहा एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा हमने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है और वो कंटिन्यूअस अपनी स्पीड को इंक्रीज करे, ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, जनरली हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिर्फ एक्सेलरेशन लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है और वो अपनी स्पीड को, कोई अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जा रही है, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल जो आपके सामने आ जाए जिसमें क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी मींस स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे वहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो हम उसे लिखते हैं उसे भी पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर हमें सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं लगा तो समझ जाना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और हम जनरली पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन बोल रहा है आप क्या समझेंगे, हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। फिर आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, वो होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप देखो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव मतलब अपनी इस वेलोसिटी को हमेशा इंक्रीज ही करता है, क्या कभी अपने वेलोसिटी को डिक्रीज नहीं करता? आप देखो अगर आप क्राउडेड एरिया में ड्राइव कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जब देखोगे कि रास्ता खाली है तो आप स्पीड बढ़ा दोगे, दैट इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप देखोगे कि आगे रशेस हैं, आगे क्राउडेड एरिया है, तो आप क्या करोगे, भीड़ है, जाम लगा हुआ है, तो आप अपने ब्रेक को दबाओगे और स्पीड को स्लो कर दोगे। तो अभी मान लो आपने यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के डिस्टेंस में क्या किया, वेलोसिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, मान लो हमने कहा वो 50 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 मीटर
और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा आगे क्राउडेड एरिया है, तो आप अपनी वेलोसिटी को स्लो कर दिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो हमने कहा ये v1 ले लो और ये v2 हमने कहा ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे ज्यादा थी यहाँ पे कम हो गई, यानी डिक्रीज वेलोसिटी में जा रहे हैं। तो जहां पे डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा वहां हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस decreasing velocity, rate of change in decreasing velocity upon time, ठीक है। सिंपल सिंपल समझा दिया आपको। न्यूमेरिकल आपके बुक में कोई हो तो बताओ, बता दें। अच्छा, अभी देखो रिटार्डेशन बता दिया ना, रिटार्डेशन की भी जो डेफिनेशन होगी वो सिंपल होगी, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज इन वेलोसिटी कहो चाहे वो कहो, जो आएगा रिटार्डेशन वो तो यही होगा ना कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब आप देखो कि रिटार्डेशन और एक्सेलेरेशन दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी हम इसे यही लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी, बट जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। रिटार्डेशन की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। देखो खुद आएगी, यहाँ लगाने की भी जरूरत नहीं। अभी आपने एक एग्जांपल लिया था, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए ना, ए से बी के समय जो वेलोसिटी थी वो 30 थी और बी से सी पे जाने पे जो वेलोसिटी थी वो 10 थी। तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, अपॉन हमने टाइम कुछ भी लिया। इन दोनों को जब माइनस करोगे 10 माइनस 30 कितना आता है, हाँ 10 माइनस 30 इज व्हाट, 120। नो 20 ना, सही बताओ। माइनस प्लस माइनस इंटीजर पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और साइन किसका लगता है, बड़े वाले के साथ जो साइन रहता है वही साइन है, ठीक है। तो ये वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है इसलिए क्या होगा, रिटार्डेशन ना, ठीक है क्लियर। एक्सेलरेशन जो है, अब देखो इसकी यूनिट भी सेम होगी। अभी आपने काम किया एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन की भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वैल्यू जो है एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे और रिटार्डेशन की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। ये टाइम आप रख दो कि वैल्यू अंदर तो क्या जाएगा, टाइम जो भी रहेगा, जो भी न्यूमेरिकल में टाइम दिया जाएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लो। कोई पूछे आपसे वेलोसिटी चेंज इन, सॉरी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम देंगे, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन में होगी वो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगी और रिटार्डेशन में डिक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज तो होगी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जीरो होगा आंसर, मैंने अभी बताया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये कहता है, गाना स्टार्ट हो गया, देखते हैं अगर बार बार मिस होगा तो फिर रोक देंगे। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब क्या हो, जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक डेफिनेशन हम यहाँ लिखते हैं कि इफ वेलोसिटी increases by
equal amount in equal interval of time. अमाउंट में इंक्रीज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझो, जैसे हमने कहा, फिर से हम कह रहे हैं कि एक कार में पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रही है और बी से सी पे जा रही है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक कार है जो पोजीशन ए से बी पे फिर बी से सी पे जा रही है और ये इक्वल डिस्टेंस है। मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का, एक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, और दोनों में जो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है वो लग रहा है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। तो अब बताओ, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन पे गई। वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, सेम हो गई ना। यहाँ से यहाँ जाने पे भी यूनिफॉर्म है वेलोसिटी ना, और यहाँ से यहाँ जाने पे भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ करने क्या कहा कि इफ द वेलोसिटी इंक्रीज, नहीं देखो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझना, ये पॉइंट मत हटा दो, समझो थोड़ा सा। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल दे दिया, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देना। हमें कहा यहाँ से यहाँ जाने में उसने जो चेंज किया है एक्सेलरेशन में वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर बी से सी जाने में भी उसने जो चेंज किया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों के डिस्टेंस सेम है। यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर। तो अब देखो, जो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी हो रही है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए हमने क्या कहा, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका तुम एक्सेलरेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट हमने क्या दिया कि इफ वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल, वेलोसिटी अनइक्वल इंक्रीज कर रही है बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो आपका यूनिफॉर्म है, ऑन सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन निकालो ढूंढ के बुक से। ये ऐसा करना, ये इतना बताने के बाद हम स्टॉप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स लगाना, और न्यूमेरिकल्स में जो नहीं आ रहा है वो पूछना। हमने कहा इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये जान लेना कि जहां पर हम एक्सेलरेशन वर्ड लिखेंगे वहां वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। बाय इक्वल, बाय अनइक्वल, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, द वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट, अगर और फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो वो फ्रीली फॉल कर रहा है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इन पर सेकंड। तो वहां पे क्या हो गया, नॉन सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। लेकिन आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो क्राउडेड एरिया में, तो वहां आपको बार बार अपनी जो है स्पीड, अपनी वेलोसिटी को जो है बार बार अनइक्वल करना पड़ेगा ना, बार बार अगर इंक्रीज किया फिर अगले में कम इंक्रीज किया या ज्यादा इंक्रीज किया, तो वहां पे अनइक्वल हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग न्यूमेरिकल लगाना, जो नहीं आएगा पूछिएगा। स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं तो फिर एक चीज और देख लो, अब हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, ये टाइम था और ये डिस्टेंस था, तो आपने कहा था स्ट्रेट लाइन होता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड हो ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ही बनाया था। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम के बीच में बढ़ेगा ना, तो यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कर्व लाइन। क्लोज करें। शिवांग, Ma'am. डू यू Thank you, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. वेरी गुड। न्यूमेरिकल्स लगाइए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी कहिए न्यूमेरिकल्स लगाएं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जितने भी मिलते हैं आपको, और जो भी क्वेश्चन होगा आप उससे पूछ सकते हैं। देखते हैं, आज हम एक ग्रुप फॉर्म कर देंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डालेंगे, आप उसको लगाइएगा, ठीक है, और हाँ। अदर लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू। Thank you, ma'am.